ईवी रामास्वामी पेरियार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एससी एसटी माइनॉरिटी, हम भारत के मूल निवासी, एससी ओबीसी माइनॉरिटी, हम भारत के मूल निवासी। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों ने ललकारा है, बेरोजगारी को हटाना है, हटाना है, हटाना है। मूल निवासियों ने ललकारा है, बेरोजगारी हटाना है, मूल निवासियों ने ललकारा है। बेरोजगारी हटाना है। हम भारत के मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी, हम भारत के मूल निवासी। पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती है, तो संसार के सबसे बड़े विद्वान और क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो कोरोना के नाम पर मूल निवासियों को बेरोजगार और बदले की भावना से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है, उसी के विरोध में मूल निवासी संघ के पदाधिकारी संपूर्ण आज ज्ञापन एडीएम साहब को दिया जा रहा। हम धीरेन्द्र यादव जी से चाहेंगे कि अपनी बात को बेरोजगारी और निजीकरण पर अपनी बात रखें। आज हम लोग सारे अधिवक्ता भाई और मूल निवासी के लोग मिल करके पेरियार रामास्वामी नायकर के उपलक्ष्य में पूरे देश में हम लोग जो है उनका मना रहे हैं। ये जो कोविड-19 के तहत जो पूरे देश में आरएसएस ने लूट मचाया है जिस ढंग से, उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और उसके लिए जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेरियार रामास्वामी नायकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे बीच में भास्कर पासवान साहब जो झूसी के रहने वाले हैं, चंद मिनटों में अपने ख्यालात इधर रखें। आज रामास्वामी हाँ सर, पेरियार ऐसे जयंती पर सशक्त नमन इधर। आज देखने को मिल रहा है, नौकरी से ही निकाले जा रहे हैं। साथियों, इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में आज हम सब लोग साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे और इन्हीं सब बातों के साथ मैं रामास्वामी पेरियार जी को नमन करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूँ पेरियार साहब के बारे में थोड़ा सा। पेरियार का मतलब होता द ग्रेट मैन, सम्मानित व्यक्ति। जो पेरियार साहब ने अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है। मूल निवासी संघ पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती के अवसर पर कोविड-19 की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का क्रूरतापूर्वक निजीकरण और बेरोजगारी का षड्यंत्र जो चल रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, और उसी में कोरोना की आड़ में देश जाए भाड़ में की मंशा के खिलाफ आज मूल निवासी संघ पूरे राष्ट्र में आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कर रहा है। साथियों, आज कई कार्यक्रम लगा हुआ है। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की जयंती, हमारे बहुत से साथी बहुत सी बस्तियों में नायकर जी की जयंती मना रहे हैं, पेरियार रामास्वामी जी की, हर जिले में। और इसी के साथ जैसा कहा जाता है कि सरकारी संस्थाओं निजीकरण जिनका किया जा रहा है, उन संपत्तियों को कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को दे दिया जा रहा है। जो संपत्ति सरकारी होती है उसमें सभी का हक होता है, परंतु सभी का हक मार करके किसी एक को दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो जन सुविधाएं हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। कहा जाता है कि सरकारी संस्थाएं खराब हैं, काम नहीं करती। यहाँ तक कि बहुत से लोग कर्मचारियों पर लांछन लगा देते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, इसलिए प्राइवेट हाथों में दिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। आप देख लें, अगर ऐसा होता तो सरकारी अस्पताल में भीड़ ना होती, प्राइवेट अस्पताल में भीड़ होता। अगर सरकारी संस्थाएं सही काम नहीं कर रही होती तो प्राइवेट जगहों पर भीड़ होना चाहिए, लेकिन आप देख लें सरकारी जगहों पर भीड़ होता है। आप देख लीजिए NIT, IIT, नीट, IIT और तमाम इस तरीके से जो इंजीनियरिंग संस्थाएं और मेडिकल की संस्थाएं हैं,
उनके सरकारी संस्थाओं में लोगों की भीड़ होती, पढ़ने वालों की भीड़ होती, तैयारी उसके लिए करते हैं। वरना हर कोई प्राइवेट संस्थाओं में मेडिकल प्रवेश लेकर के डॉक्टर बन सकता था, लेकिन सरकारी संस्थाओं में लिया जाता है। इसलिए इस बात को कहना कि सरकारी संस्थाएं बेकार हैं, वो काम नहीं करती, इस बात का इल्ज़ाम लगा करके सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जाना ये बहुत ही गलत है, क्रूरतापूर्वक किया जा रहा है। कोविड-19 की आड़ में आज जिस तरीके से समस्याओं से पब्लिक जूझ रही है, उसकी समस्याओं को निदान न करके सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। साथियों, हम आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और हमारे नागरिकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जिस तरह से रोजगार देने की बात कही गई थी, आज बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं और उनके लिए कहीं से भी कोई रोजगार नहीं है। सभी परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, सब चिंतित हैं इसमें कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हर परिवार परेशान है पूरी तरीके से। और अब हालत ये पहुंच गई है कि छात्र बेरोजगारी की अवस्था में अवसाद से ग्रस्त होकर के फांसी तक लगा रहे हैं, ट्रेनों के आगे कूद रहे हैं। तमाम इस तरीके से सूचनाएं हमारे देश में आ रही हैं। लानत है ऐसी सरकार पर, जहां पर युवा बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। ऐसी सरकार निकम्मी है, ऐसी सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया हुआ है। कोविड-19 की आड़ में किस तरीके से सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है और तमाम चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है प्राइवेट करके। रेलवे में जहां पर सभी लोगों की सुविधाएं मिला करती थी, सभी जाया करते थे, सभी वर्ग के लोग यात्रा कर लिया करते थे, प्राइवेट हो जाने पर क्या सभी लोग यात्रा कर पाएंगे? इसमें संदेह है। सभी को सबसे ज़्यादा रोजगार देने का जो संस्था था वो रेलवे था, लेकिन रेलवे को निजीकरण कर देने के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं और रोजगार की संख्या घटाई जा रही है। साथ ही साथ हमारे युवा साथी इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में भविष्य बहुत ही अंधकार में है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय लच्छीराम जी से आग्रह करूँगा कि आप भी व्यक्त करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ज्ञापन देना है महामहिम राष्ट्रपति जी को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से। यह पेरियार रामास्वामी नायकर जी जो दक्षिणी भारत में पैदा हुए थे, 1920 का दास्तान है। ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने इस बात को बताया कि देश में जिस काम की जितनी भागीदारी है उस काम को उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह विचार सर्वप्रथम पेरियार रामास्वामी नायकर जी के मन में आया और आज यह पूरे देश में बात मुखातिब हुई है। दुर्भाग्य है ऐसा हो नहीं पा रहा है और इसी के एवज में ये मूल निवासी संघ पूरे देश में पेरियार रामास्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी मजिस्ट्रेटों के सामने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देता है, इस उम्मीद से कि वो देश के सर्वोपरि हैं, वो पूरे देश के हैं और हमारी समस्याओं का समाधान संभव है। हमें आशा और विश्वास है कि हमारे आवेदन को वो देखेंगे। कितनी जांच पाते हैं, ये निजीकरण करने का जो पैसा चल रहा है, ये लोगों को बेरोजगार करने का जो धंधा चल रहा है, इसको बंद होने चाहिए। ये सब के साथ साथियों, हमारे सीनियर कार्यकर्ता कैलाश जी साहब को ज्ञापन देंगे, मैं पढ़ के सुना दूंगा। आप दे दीजिए एक राष्ट्रपति को एक आपको। सर एक सेकेंड हम पढ़ के सुना देते हैं। सर ये जो निजीकरण का मतलब है कि संविधान में मेरा रिजर्वेशन बना रहे और निजीकरण से हम रिजर्वेशन को समाप्त कर दें। कहते भाई मैं आपका रिजर्वेशन ख़त्म नहीं किया हूँ। इसका आज
पेरियर रामास्वामी नायकर जो संसार के प्रथम विद्वानों माने जाते हैं, आज उनकी जयंती को उपलक्ष्य में ये ज्ञापन हमारे कैलाश राज जी दिए। ज्ञापन को मैं 1 सेकंड के अंदर पढ़ के बात को खत्म कर देता हूं। हम भारत के नागरिक मूल निवासी बहुजन समाज के सदस्य वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जिन्हें भारतीय अनुच्छेद 16(4) के अनुसार पिछड़े वर्ग के नागरिकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। हजारों वर्षों से शोषित पीड़ित मूल निवासी बहुजन समाज संविधान लागू होने के बाद आरक्षण के माध्यम से हक अधिकार मिले। आरक्षण या प्रतिनिधि की व्यवस्था है, लेकिन शासक जातियों के द्वारा हमेशा ही कोशिश को पूरा न किया जाए। एक राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है। मेन बात में वजूद कर दे रहा हूँ। नंबर 1, राष्ट्रीयकरण की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे तुरंत बहाल किया जाए। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में वांछित सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश की आर्थिक नीतियों संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति को निर्देशक को निहित नीतियों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए और मूल निवासियों बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जिन सार्वजनिक संस्थाओं रेलवे, एयर इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बिजली विभाग आदि का निजीकरण के राह पर चल रहा है, उस प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए। सार्वजनिक संस्थाओं का शिक्षण संस्थाओं में जो कि बैकलॉग पद है उसे तुरंत भरा जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कर इसमें पूंजी निवेश बढ़ाकर श्रम प्रधान उद्योग को बढ़ावा देकर बेरोजगारी को कम की जाए। शिक्षा के निजीकरण तुरंत रोका जाना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थान समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है और दूसरे इनसे शिक्षा का लाभ कमाने की व्यवस्था बन जाती है। स्वास्थ्य देखभाल का काम सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण बंद होना चाहिए। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित और कुशल बनाया जाए। रिक्त पड़े पदों को भर्तियों को तटस्थ ज्ञापित करें और पूर्व में ज्ञापित भर्तियों की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर दिया जाए। इसलिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि हस्तक्षेप करके देश के हित में निर्णय लेंगे। एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए राजनीतिक निर्देशक शिल्प के तहत देश का मुखिया होने के कारण आपका संवैधानिक कर्तव्य है। धन्यवाद। ये भी अमर रहे। मूल निवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामास्वामी नायकर अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे।